एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप बस वीडियो तक पहुंचे हैं तो दिस इज़ अ वेरी बिग सरप्राइज़ फॉर यू बिकॉज एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई महसूस हो रही है। इट्स ऑन योर वे। ओके, सो आप लोग जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट किए हैं, आई एम गेटिंग द स्ट्रॉन्ग वाइब्स कि सम पॉजिटिव न्यूज़ यू आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, आपकी तरफ कोई ऐसी खुशखबरी आ रही है, कोई एक ऐसी गुड न्यूज़ आ रही है जिसको आपने अपनी एनर्जी फील्ड में अट्रैक्ट किया है, जिसके लिए डिवाइन आपको आज ये मैसेज दे रहे हैं, जिसके लिए ब्रह्मांड के साइड से आपको चुना गया है एंड आपके लिए ये रीडिंग यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, प्लस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल पे आज विजिट किए हैं, जो आज पहली बार हो सकते हैं आप मेरे चैनल पे आए हो, या तो बहुत कम लोग हैं जो मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर्स यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये इसी तरीके से चैनल हुआ है जिसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि आप क्या गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जिस भी डिवाइन सोर्स को मानते हो, आप भगवान को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप जो भी धर्म की हो, ये अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो यहाँ पे कोई धर्म की आप भेदभाव मत कीजिए। आप ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखिए। आप जिस भी ऊर्जा, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस भी डिवाइन सोर्स को आप मानते हो, आप उन्हीं का नाम लेके इस गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट कीजिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो आई एम योर इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस एंड मैं आज यहाँ पे आप लोगों के लिए ये टॉपिक ला रही हूँ, जहाँ पे आज हम ये देखते हैं कि क्या डिवाइन आपके लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हाट योर एनर्जी फील्ड इज अट्रैक्टिंग एट दिस मोमेंट। तो आज आपको ये रीडिंग देखने से पहले आपको पाइल सिलेक्शन करनी होगी। तो पाइल सिलेक्शन में आज आप लोगों के लिए रहेंगे 2 इमेजेस। ठीक है, 2 इमेज आपके सामने दिखाया जाएंगे जस्ट आफ्टर द इंट्रो। तो उस इमेज में आप देखिए कौन सा इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको इमेज से चूज़ करने में दिक्कत होती है तो वहाँ पे आपका मूलांक रहेगा, आपका बर्थ डेट रहेगा। ठीक है, अब आपका बर्थ डेट का सिर्फ डेट का जो टोटल होता है उसको मूलांक कहते हैं, राइट, जिसको हम पर्सनालिटी नंबर भी कहते हैं। तो यस, तो आप अपने मूलांक को चूज़ करना। अगर आपके डीओबी सिंगल डिजिट में से है 1 से 9 तो आपके वही मूलांक है। एंड अगर आपके डीओबी 10 है, 11 है तो आप उसको टोटल करो। 10 है तो ऑफकोर्स 1 एंड अगर 11 है तो 2। सो सिर्फ आपको बर्थ डेट को कैलकुलेट करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग हो सकता है मूलांक से अवेयर नहीं है, एंड जो लोग अवेयर हैं उनको तो पता ही है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप इमेज से चूज़ करो ताकि आप इंट्यूटिवली मैसेजेस को पिक कर पाओ। एंड अगर दिक्कत होती है तो आप मूलांक से चूज़ करो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। जिनको भी इस रीडिंग से कनेक्शन फील होगा, जिनको भी यहाँ के मैसेजेस रेजोनेट होंगे, रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि एनर्जी एक्सचेंज आपकी हो जाए। ठीक है, एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी होगी आप मुझे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके लिए इंटरेस्टिंग सा। ब्यूटीफुल पाइल 1, अगर आप लोगों ने वो ब्यूटीफुल हार्ट के इमेज को चूज़ किया है एंड अगर आप लोगों के जो मूलांक है वो है 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, तो जो भी इमेज आप लोगों ने चूज़ किया है वो काफ़ी ब्यूटीफुल इमेज है, राइट। जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक बॉक्स है जहाँ से एक हार्ट का इमेज आपके सामने आ रहा है। वेट, आई विल शो यू। आई होप आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है, राइट। तो यस, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्साइटिंग बॉक्स आप लोगों को दिख रही है जहाँ से एक हार्ट निकल रहा है, राइट, लाइक समथिंग सरप्राइजिंग। तो यस, वही मैं आप लोगों को कह रही थी कि कुछ एक्साइटिंग सी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है जो डिवाइन आप लोगों को दे रहा है। ठीक है, तो चलिए व्हाट इज़ दैट इंटरेस्टिंग चीज़, हम वो देखते हैं आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले हम कार्ड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस इमेज की जो वाइब्स आ रही थी मुझे यहाँ से बहुत लोगों के लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आप लोगों के कोई लव रिलेशनशिप में चाहते हो आप लोग की चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए।
तो एक वैसी चीज़ें भी मुझे फ़ील हो रही है, बिकॉज़ आप लोगों की जो एनर्जी है ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ तो यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हो, ठीक है? अपने लव रिलेशनशिप के चीज़ों में या कोई भी ऐसी चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हो, या जब भी लव रिलेशनशिप की बात होती है आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो ना। आप लोगों के मूलांक भी देखिए 2, 4, 6 एंड 8 है, राइट? तो 2 तो वैसे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी देती ही है, बिकॉज मून का नंबर है। एंड अगेन 4 नंबर वही होता है कि एक राहु से आप लोग ऑपरेट करते हो, तो इल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए होते हैं। एंड 6 ऑफ कोर्स एक लव, एक प्योर फॉर्म का तो नंबर है ही, ठीक है? आप लोग के एक्सपेक्टेशंस अपने लव रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग हमेशा एक गिवर की एनर्जी में रहे हो, लेकिन वही चीज़ आप लोगों को हो सकता है इन रिटर्न नहीं मिला है, ठीक है? एंड सेम गोज़ फॉर 8। तो उनके तो लाइफ में वैसे भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो आप कह सकते हो, या तो ऐसी चीज़ें कह सकते हो जहाँ पे आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करो फिर जाके आपको वो फल मिले। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में जैसे कि यू आर लैकिंग द सरप्राइजेस। आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कभी कोई सरप्राइजेस शायद आएंगे ही नहीं, यूनिवर्स शायद आपको कभी कोई गिफ्ट देंगे ही नहीं। तो ऐसी वाली वाइब्स हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा होती होंगी अपने जीवन में, ठीक है? तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो एंड डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? जस्ट एक मिनट। ओके, क्या गुड न्यूज़ मेरे व्यूअर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं? यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? ओह, पहला कार्ड आप लोगों के लिए फ्लिप हुआ है, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है ये रीडिंग देखने के लिए। आप लोगों के मन में जो उत्सुकता है वो मुझे यहाँ तक फील हो रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, ठीक है? बिकॉज ऐसी चीज़ें होती है ना कि आपके लाइफ में हमेशा चीज़ें अचानक से हो जाती होंगी, या बहुत टाइम से स्टक ही है, कभी होती ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या सच में कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ चीज़ें बदल सकती है, तो कि एक वैसा एक्साइटमेंट मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ट्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? आप लोग ऐसे हो ना जो बिल्कुल भी नहीं मतलब मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मतलब एक ऐसी एनर्जी में आप लोग आ जाते हो, आप लोग फाइट बैक करते हो, ठीक है? जो भी हो, भले ही जैसे भी हो, आप वापस से खड़े होते हो। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर है जिसके लिए यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? भले ही जितने इल्यूजन हो जाए, जितनी कन्फ्यूजन हो जाए, बट स्टिल यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। तो वो चीज़ आपके अंदर है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो अभी तो फिलहाल मैं इतनी ही कार्ड्स ले रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, दिस इज द एनर्जी। तो आप लोग अपने जीवन में अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, उससे पहले मैं आप लोगों की करंट स्थिति थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाओ अपनी रीडिंग से, ठीक है? गाइस, मेरे कैमरा में कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसके लिए इमेज ब्लर हो जाता है, तो आई हैव टू चेक टाइम टू टाइम। सो यस, यहाँ पे जिनके भी जोडियक्स मुझे फील हो रहे हैं वो है वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, फिर आपके लिए वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो फायर एनर्जी, अर्थ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि यहाँ पे आप लोग ऐसे हो जिनके मन में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, काफ़ी ज़्यादा पैशन है काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है? आप लोग ऐसे हो सकते हो जो, अगर मैं रिलेशनशिप की बात कहूँ तो हो सकता है बहुत इजीली आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो लोगों की तरफ, लेकिन एक ऐसी वाइब्स आती है उसका इन रिटर्न आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है? आप हमेशा अपने आप को अकेले ही पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में तो हमेशा अकेलापन ही रहेगा, मेरे लाइफ को कंप्लीट करने के लिए आई डोंट थिंक कि कोई आएगा। ये एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए दूसरा ये मैसेज है
कि फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के जो सपने हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो भी विशेस है, जो भी आप चाह रहे हो आपकी फुलफिल हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसी वाइब्स आती है कि यू आर लैकिंग समथिंग। ठीक है, आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ में आप पीछे आ रहे हो, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, एक वैसी वाली वाइब्स आपके मन में चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी काफ़ी यंग एज में है। ठीक है, आपकी एज हो सकता है बहुत ही कम है अभी, या जैसे कि आप बस 12th पास किए हो, या जस्ट आप लोगों ने अपनी डिग्रीज वगैरह के बारे में आप लोग अभी सोच रहे हो, यू आर अबाउट टू टेक एडमिशन, एंड यहाँ पे भी जाके आपके मन में कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी आगे। मैं अगर ये चीज़ पढ़ लेती हूँ या ये चीज़ मैं करती हूँ तो क्या इसमें ग्रोथ है, क्या इसमें मुझे आगे जाके मेरा एक स्टेबल फ्यूचर बनेगा। तो इस तरीके के कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा मुझे अभी आपके दिमाग में दिख रहे हैं, बिकॉज ये जो लोगों के मूलांक यहाँ पे चूज़ किए गए, ये लोग ज़्यादातर लव एंड अपने कैरियर में ही स्टक हैं। ठीक है, इनके लाइफ में मुझे यही चीज़ दिख रही है। उसमें से कि भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को काफ़ी यूनिक मान रहे हैं, बिकॉज आपका जो इंट्यूशन है ना वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपको हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आप डगमगा जाते हो। आपको लग रहा है कि सच में मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। फिर बाद में जाके जब वो चीज़ हो जाती है फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो ये चीज़ कर ही ली थी, मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, काश मैं ये चीज़ कर लेता या कर लेती। जो भी आपकी एनर्जी है, तो उस चीज़ में भी आप लोग स्टक हो। मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मैं अपने इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट करूँ। बहुत सारे लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि अपने इंट्यूशन से आप लोग कनेक्ट करो तो करोगे कैसे, सॉरी, आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे। तो ये एक कन्फ्यूजन आपके मन में मुझे दिख रही है। दूसरा है, बहुत सारे लोगों के मन में अभी प्लान्स हैं कि मुझे फ्यूचर सेटलमेंट के लिए मैं सोच रही हूँ, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे रिलोकेट करना है, जॉब चेंज करना है। तो ऐसी चीज़ें भी आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये आप ये चीज़ लेते हो, आप ये स्टेप लेते हो, उसमें क्या आपको सक्सेस मिलेगा, क्या आपको ग्रोथ मिलेगा, तो उस चीज़ की गारंटी कौन आपको देगा। तो वही चीज़ आपके मन में चल रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग अभी यहाँ पे ऐसे भी एनर्जी में है जो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हो। आप लोगों को हो सकता है बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है जहाँ पे आपको ज़रूरत भी नहीं है गुस्सा करने की, फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है। सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही हमें क्या कार्ड्स मिला है, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी का जो समय चल रहा है यहाँ पे आपका एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे आपकी अवेकनिंग भी चल रही है, वो भी काफ़ी पीक पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी जैसे कि सोल मर्जिंग भी हो रही है कुछ लोगों के लिए। मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में बोलती हूँ। कुछ लोग अपने अंदर ऐसे फील करोगे कि इमोशंस का एक सैलाब आ रहा है। अचानक से आप लोग इमोशनल हो रहे हो, अचानक से बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, अचानक से आपको गुस्सा आ रहा है, फिर नेक्स्ट मोमेंट आपको रोना आ रहा है। तो ये वाले शिफ्ट आपके अंदर अभी चल रहा है। इसी को मैं कह रही हूँ कि आपका एक सोल असेंशन यहाँ पे हो रहा है। आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस पे आने के लिए, जैसे कि एक अंदर ही अंदर एक द्वंद्व होता है ना, अंदर ही अंदर एक तूफान होता है जो बाहर आपको नहीं दिखेगी, वो आपके अंदर का तूफान है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से अभी लड़ रहे हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इससे आप ऊपर कैसे उठोगे, आपको कैसे क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, कुछ लोग अपने अंदर बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे फील कर रहे हो मुझे अचानक से सर पे हैवीनेस होने लगी। तो हो सकता है कुछ लोगों के अभी सर पे काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस है। ठीक है, क्राउन चक्रा क्लियर हो रहा है। कुछ लोगों का हार्ट में हैवीनेस फील हो सकती है, सफोकेशन वाली एनर्जी हो सकती है एट दिस करेंट मोमेंट, या ऐसी एनर्जी में आप लोग हो जहाँ पे अचानक से, मैंने कहा ना अभी जस्ट आपको इमोशनल फील हो सकता है ये वो, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मुझे फील हो रही है। स्पेशली क्राउन के रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज मुझे खुद भी अभी हैवीनेस हो रहा है आप लोगों की रीडिंग करते हुए। तो ये एक एनर्जी आपकी अभी कलेक्टिव वे में चल रही है। तो अब हम देखते हैं कि आप ऐसे एनर्जी में अब क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी ऐसी ही तो नहीं आई है। ठीक है, इस एनर्जी को मैं क्लियर करती हूँ, फिर देखती हूँ कि आप क्या गुड न्यूज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज बहुत सारे लोग तो अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि मुझे कोई गुड न्यूज़ मिल भी सकता है। बिकॉज अभी आपकी जो परिस्थिति है उसको देख के तो आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, राइट। आई कैन फील दैट वो चीज़ है यहाँ पे। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या उनके नज़दीक आ रहा है, कौन सी खुशखबरी, कौन सी गुड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी।
ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ। मैं पहले कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है, इस बार, फिर उसके बाद मैं रीडिंग देती हूँ। 5 of Cups, वाओ, ग्रेट। द वर्ल्ड, वेरी पॉजिटिव। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे क्या, 4 of Wands, ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, तो चलिए मैं और एक डेक से आप लोगों के लिए कार्ड्स लेती हूँ, देखते हैं कि क्या इनमें क्या एनर्जी आप लोगों के लिए आ रहा है इस वक्त। ओके, तो चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से गुड न्यूज़ आ रहे हैं, वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। यूनिवर्स क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। द शैडो का कार्ड आया है, पहला कार्ड, ठीक है। द ऑफरिंग, वाओ। द इटर्नल चाइल्ड, तो ये 3 कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। यहाँ पे है द केव, ठीक है। ओके, कैमरा को एडजस्ट कर देती हूँ, आप लोगों को सारे कार्ड्स दिखे। ओके, सो यहाँ पे गाइस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, जो भी आ रहा है वो कम्प्लीटली बेस्ट होने वाला है। क्यों पता है, ये द केव का कार्ड आया है, जो हम गुफाओं की बात करते हैं, राइट। तो ये उसका इमेज है, यहाँ पे देखिए कितना डार्क। तो इतने टाइम से आपकी लाइफ में जो एनर्जी चल रही थी, हो सकता है किसी की एज यहाँ पे 32 है जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे इतने टाइम से आपके जीवन में टिल दिस एज, जिस भी एज में आप अभी हो, जो भी आप अभी एनर्जी में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो बचपन से अपने लाइफ में ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्ट्रगल्स देख रहे थे, जिसका ख़त्म होने का कभी, मतलब आपके सामने कभी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो ही नहीं रही थी, है ना। आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में कभी ये चीज़ ख़त्म भी होगी, एंड आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे। सीधा सैडन का भी कार्ड है, आप स्टक हो गए थे यहाँ पे। आपको ऐसा लग रहा था कि इस दलदल से आपको कोई नहीं निकाल सकता, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आपके जीवन में वो एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल ख़त्म होने का समय आ रहा है, इसलिए ये गुड न्यूज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपके लिए सच में गुड न्यूज़ ही है, बिकॉज इतने टाइम से आप जो पेन सफरिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, इतने टाइम से आपके जीवन में सिर्फ पेन और सफरिंग्स था, तो उसमें एक चेंज आ रहा है। तो वो चेंज ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, जो कि केव से हमें ये मैसेज आ रहा है कि अब आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई आएंगी जिससे आप रूबरू होने वाले हो। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रांग होगा, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, ठीक है। आप वो चीज़ें देख पाओगे जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे, अभी तक आप नहीं समझ रहे थे। या तो किसी की सच्चाई हो सकती है, या आपकी खुद का ट्रूथ, कि आप क्या हो, आपको डिवाइन क्या समझा रहे, वो चीज़ आप समझोगे। बिकॉज आप लोग इंट्यूटिव भी काफ़ी ज़्यादा हो, वो कन्फ्यूजन से आप लोग बाहर आओगे। एंड द इटर्नल चाइल्ड का कार्ड है, ये भी 4 नंबर का कार्ड है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जिनको बचपन से हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या कोई ऐसी चीज़ें हो जिससे आप बाहर निकलना चाहते थे। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई तो मुझे हील कर दो, मुझे इस दलदल से निकलना है। हो सकता है यू आर लैकिंग योर पेरेंट्स लव, हो सकता है किसी को पेरेंट्स का लव नहीं मिल रहा था, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से दूर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, नॉट फॉर ऑल, ठीक है, सब के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हीलिंग आ रही है, ठीक है। आई एम गेटिंग द वाइब्स कहीं पे जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है, तो आप अभी भले ही जितने बड़े क्यों ना हो गए हो, आपकी एज जितनी भी क्यों ना हुई हो, आपके अंदर का जो बच्चा है वो अभी भी दुखी है। तो उसको आपको खुश करना है, उसके लिए आपको खुद को हील करना होगा, जो आपका इनर चाइल्ड हीलिंग्स होते हैं। तो आपको अपना इनर चाइल्ड को हील करने के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अगर आप वो चीज़ करते हो, या आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो वो आपका हील हो रहा है, ये एक मैसेज है। एंड अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, तो आपको अपना इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। वही आपके हर दर्द का दवा आपको मिलेगा वहीं पे, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो है आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे जो भी टैरो से हमें मैसेज आया था, एस ऑफ सोर्ड्स आया था, जेमिनी लिब्रे एक्यूरियस आप लोगों की जोड़ी एक सोच सकते हैं
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। तो यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि आप अपने जीवन में भी क्लैरिटी को पाओगे, ठीक है। इतने टाइम से जो चीज़ें आपके सामने मिरर हो रही थी, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी इतने टाइम से, ठीक है, धुंधला हुआ सा था, ब्लर था, ब्लरी विजन था आपका, तो वो आपका क्लियर होगा। आप अपने शैडो पार्ट को हील करने वाले हो, ठीक है। ये आपके लिए सच में, ये बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये सच में आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं उनके लिए सच में ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, बिकॉज ये चीज़ें आप अपने अंदर कब से हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको वो रास्ता मिल नहीं रहा था कि कैसे मैं अपने आप को हील करूँ, ठीक है। 28 किसी की एज यहाँ पे हो सकती है। सी, आप उस जाल को काटने वाले हो, जो भी जाल किसी ने बुना था, या आपकी ही वो विजन्स थे, आपकी ही ओवर थिंकिंग था, या किसी और का क्रिएट करवाया हुआ कोई निगेटिविटी हो, जो भी हो, वो सब चीज़ों को आप खोलने वाले हो, ठीक है। वो सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ से दूर करने वाले हो, बिकॉज सी, यहाँ पे जो इमेज आप लोगों ने चूज़ किया था, यहाँ पे एक गिफ्ट बॉक्स है जहाँ से एक हार्ट निकल रहा है। ये गिफ्ट बॉक्स का जो ढक्कन है ये खुल गया है, एंड यहाँ पे हार्ट हो रहा है। तो बहुत लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग समझिए, बिकॉज जो आपका पेन है वो आपका हील हो रहा है, ठीक है। वो अंदरूनी चोट है जो बाहरी आपको नहीं दिखेगी, वो चीज़ मैं समझा रही। सी, 5 ऑफ कप्स आया, सेकंड कार्ड ने हमें और अच्छे से क्लैरिटी दे दी। सेकंड एंड थर्ड कार्ड ने, सी यहाँ पे द वर्ल्ड, दिस इज एक कार्मिक कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कार्मिक साइकिल है वो खत्म हो रहा है, इसलिए ये वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो ये एक बहुत बड़ा समय है आपके लिए, जहाँ पे आप अपने कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हो। जो भी कर्म बंधन आपको, आप जानते हो नहीं जानते हो, वो लोग ऑफ कोर्स जानेंगे। जो लोग अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जो लोग अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ें देखते हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे सोल का ये कर्मा है। जो लोग नहीं करते, जिनको पता ही नहीं है क्या कर्मा है, जैसे कि बेमौत मारे जा रहे हो आप लोग, ठीक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ जो हर कोई समझता है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, लेकिन हर टाइम मेरे साथ ही ये होता है, तो वो वाले लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा साइकिल खत्म हो रहा है। जो अपॉर्चुनिटीज़, ऑफरिंग्स आपको अभी तक नहीं मिल रही थी, जहाँ पे हर टाइम आपको सिर्फ निगेटिविटी खींच रही थी, भले ही वो ब्लैक मैजिक हो, भले ही कोई निगेटिव वाइब्स हो, भले ही कोई ऐसे लोग हो जो आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते थे, वही सबसे आपका उद्धार कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है। इसलिए डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग, यू आर अट्रैक्टिंग गुड न्यूज़, इट्स ऑन योर वे, वो आपके करीब आ रहा है, ठीक है। तो वही ऐसी यहाँ पे 2 कप्स अभी भी है, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस है आपके जीवन में जो आपके लिए आ रहे हैं। एंड द वर्ल्ड के कार्ड में यहाँ पे देखिए कपल्स की भी इमेज है, राइट। तो कुछ लोगों के लिए अगर आपके रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे थे, या आपके रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे थे, या आप ऑन एंड ऑफ के सिचुएशनशिप में थे किसी के साथ, या आप दोनों का कोई कर्मा था जो ख़त्म नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, 21 किसी का डेट हो सकता है, ठीक है। 21 डेज भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। पेज ऑफ कप्स एंड द ऑफरिंग्स, आप दोनों कार्ड को देखिए। ऑफरिंग्स मतलब क्या, डिवाइन ऑफरिंग्स की मैं बात कह रही हूँ, जहाँ पे डिवाइन आपको खुद वो गिफ्ट दे रहे हैं, जिस गिफ्ट का आप कितने टाइम से आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, कितने टाइम से आप अपनी दुआओं में मांग रहे थे, कितने टाइम से आप उस चीज़ को शिद्दत से चाह रहे थे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। वो आपका कोई डिज़ायर्ड जॉब हो सकता है, वो आपका कोई भी कैरियर लेवल का सक्सेस हो सकता है, वो आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई प्रपोजल हो सकता है जिसके लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे थे कि मेरे लिए कोई रिश्ता आ जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी चीज़ें आगे बढ़े। तो वो सारी चीज़ें डिवाइन सुन रहे हैं, ठीक है। एंड वही चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है आगे। 16 डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 तारीख इंपॉर्टेंट है कुछ लोग के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, ठीक है। कोई भी मंथ का हो सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ अप्रैल का ही है, लेकिन हो सकता है अगर आपको 16 तारीख से पहले ये वीडियो मिले तो हो सकता है अप्रैल 16 तक कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ आए, आई डोंट नो, लेकिन ये एक चैनल मैसेज है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, यस, कोई आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई ऑफरिंग्स, कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसे पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको लेके पैशनेट है, या तो कोई अनकन्फेस लव हो सकते हैं जिसने आपके सामने कभी अपना कन्फेशन किया ही नहीं है। तो वैसे कोई व्यक्ति आ सकते हैं, बिकॉज हमारा इमेज भी वही था, हर्ट है जो कि गिफ्ट में था, जहाँ से गिफ्ट निकल रहा था। हो सकता है आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आ सकता है सामने से, तो वो भी एक चीज़ें है। अभी ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमें बॉटम में क्या मिला था, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़,
आपके लिए कोई भी गुड न्यूज़ हो सकता है, मैरिज का गुड न्यूज़ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अचानक से आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अचानक से कोई रिश्ता आपके लिए वापस आ सकता है, ठीक है। कोई हायर कनेक्शंस आपके लिए अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे किसी की शादी होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने जीवन में, तो यस माइट बी आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है। तो ये काफ़ी बड़े लेवल का सक्सेस बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। कोई कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस था किसी के साथ आपका, तो वो सारे डिफरेंसेस के बीच का जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो सारे हट रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी हीलिंग कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने अंदर के एनर्जीज को बैलेंस करके रखे हो, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो, तो इसके लिए आपकी चीज़ें बैलेंस में आ रही है, ठीक है। सॉरी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए हो रही है। और देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या गुड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहे हैं। सो प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गुड न्यूज़ आ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या। स्लोइंग डाउन का कार्ड एंड इनर वॉइस। स्लोइंग डाउन मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी ना कि आप लोगों के जीवन में चीज़ें काफ़ी स्लो चल रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये रेस नहीं जीतोगे, आप ये लाइफ के रेस में हार रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन भले ही आपके लाइफ में चीज़ें लेट हो रही है, आपको तुरंत चीज़ें नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आपको नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें आगे आपको मिलेगी उसमें होगी स्टेबिलिटी, ठीक है, उसमें फुलफिलमेंट होगा। वो बस एक दो दिन के लिए नहीं होगी आपके लाइफ में वो खुशियाँ, वो परमानेंट होने वाली है। तो जो भी परमानेंट चीज़ें आपको अपने लाइफ में मिलती है वो जितना स्लो हो उतना अच्छा है आपके लिए, बिकॉज तभी आपके लिए वो स्टेबिलिटी लेके आएगा। वरना ऐसे ही आप कोई भी कनेक्शन में आ जाते हो, ऐसे ही तुरंत बिना कुछ जाने पहचाने आप शादी कर लेते हो किसी के साथ, या कोई ऐसे आप कैरियर में छलांग लगा देते हो जो कैरियर का आपको बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी चीज़ें आप कर ही नहीं पाओगे। तो उस चीज़ में रिस्क आप बहुत टाइम से ले रहे थे जिसमें आपको कभी सक्सेस मिला नहीं, तो अब डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा शांत हो जाओ, अपने आप से जुड़ो, बिकॉज मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। सी इनर वॉइस, अपने इनर वॉइस को सुनिए, डेट मीन्स अपना इनर इंट्यूशन। अगेन 2 नंबर का कार्ड है, तो 2 मूलांक के लोग शायद ज़्यादा आज इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे। तो यस, आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, ना कि कन्फ्यूजन में आना है कि मैंने ये भी सोचा वो भी सोचा, अभी कौन सी चीज़ सच होगी। तो इसके लिए अपना प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कीजिए, बिकॉज आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट भी होने वाला है। इसके लिए आपको सर में हैवीनेस फील होगी, हेडेक कभी भी हो सकती है अनएक्सपेक्टेड वे में। ये सारी चीज़ें अगर अभी आपकी हो रही है तो यस, आपको 7 चक्र मेडिटेशन करना ही है। सिजोफेरनिया, आप कन्फ्यूजन से बाहर आने वाले हो। अभी आप एक सिजोफेरनिया की एनर्जी में हो जहाँ पे कन्फ्यूजन्स है, एनजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, आप छोटी छोटी बातों में ओवर स्ट्रेस फुल सिचुएशन में आ जाते हो, माहौल में आ जाते हो, तो आपको वहाँ से निकलना है, ठीक है। ये होगा विथ स्टेबिलिटी। आपको 222 एंजल नंबर भी दिखेंगे इसी के चक्कर में, बिकॉज आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही है, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसे लोग आए जो आपको कुछ कहने की कोशिश करें, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको डिवाइन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि यस, आप उनकी एक्सप्लेनेशन सुनो। जो भी लोग आ रहे हैं आपके जीवन में, आप उनकी एक्सप्लेनेशन सुनो, बिना उनकी बात सुने आप उस इंसान को कुछ भी मतलब भला बुरा बोल के आप उनको जाने मत दो, बिकॉज यहाँ पे ये मैसेज चैनल हो रहे हैं किसी के लिए कि कोई हो सकता है आपके जीवन में आए जो आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। तो आपको उनकी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए यहाँ पे डिवाइन बोले कि सी द लवर्स, मैंने कहा ही था ना अभी। तो यस, कोई लव प्रपोजल के मामले में ये चीज़ हो सकती है आपकी कि आपका कोई लवर आपके लाइफ में वापस आ सकता है। वो एक पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप अपने कोई सोलमेट से मिलने वाले हो, या कोई सोल कनेक्शंस जिनके साथ आपका हायर कनेक्शन है वैसे लोगों से आप मिलोगे एंड आप उनको नज़रअंदाज कर दोगे, तो वो चीज़ भी आपके लिए सही नहीं है। तो बस चीज़ों को देखिए, ठीक है। बहुत ही जल्द आपको किसी को कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आपको कोई रिलेशनशिप में आके एकदम ऑफिशियल रिलेशनशिप अनाउंस नहीं करना है, बस चीज़ों को देखिए, ठीक है। ये 6 नंबर वालों के लिए ज़्यादा मैसेज आ रहा है, या जून का मंथ स्पेसिफिक हो आपके जीवन में कि कोई आपकी लव लाइफ में एंटर करे, तो थोड़ा चीज़ों को देखिए। द सोर्स का भी कार्ड आ रहा है, यस। बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस को समझोगे
कि आपका क्या उद्देश्य है, वो आपका जानना ज़रूरी है। बिकॉज़ ये वाले जो लोग हैं उनको अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने कर्तव्य को फॉलो करने के लिए यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ आपके अंदर की जो ऊर्जा है आपको उससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिव शक्ति से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेंगे इन दिनों, बिकॉज आपको अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करना है, वो भी आपके लिए एक साइन है। अगर आपको कहीं पे भी शिव शक्ति के इमेजेस दिखते हैं तो आप समझ जाना कि आपके लिए साइन है कि आप अपने अंदर की ऊर्जा को बैलेंस करो, ठीक है। तो वो आपके लिए मैसेज है। अबंडेंस, आगे क्या है आपके जीवन में? अबंडेंस है। अबंडेंस का मतलब ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, खुशियाँ है, होप है। आप जो होप को आप खोते जा रहे थे, जिस चीज़ के ऊपर आपका भरोसा नहीं रहा था, वही चीज़ वापस से आपके जीवन में आ रही है। एंड इस बार जब आएगी तो वो स्टेबिलिटी लेके आएगी, ठीक है। तो ये सारे गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपको कब तक मिल सकते हैं, ठीक है। कोई टाइम फ्रेम क्या डिवाइन हमें दिखा रहा है तो वो हम देखते हैं। कब तक मेरे व्यूअर्स ये सारे गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट करेंगे? यूनिवर्स, एंजल्स कब तक अट्रैक्ट करेंगे? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं ले रही हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स मेरे व्यूअर्स कब तक अट्रैक्ट करेंगे सारी चीज़ों को? टू ऑफ सोर्ड्स टू ऑफ सोर्ड्स, टू की एनर्जी बार बार आ रही है, ठीक है। तो आपको सच में अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मून की एनर्जी भी आ रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है आपके मन में, ठीक है। अभी भी आप रीडिंग देखते टाइम भी शायद आप कंफ्यूज ही हो कि कैसे हो सकती है अचानक से ये चीज़ें। मेरी तो लाइफ में तो इतने साल से वो चीज़ें नहीं हुई, अभी अचानक से होने की बात कर रही है मैम। यस डेफिनेटली, बिकॉज अभी आप खुद अपने ऊपर ही आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन आप अपने ऊपर भरोसा करोगे, जिस दिन आप बैलेंस पे आओगे, डेफिनेटली वो चीज़ें भी होंगी। यहाँ पे मैंने जून का मंथ कहा भी था, अभी भी मुझे वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंसर यहाँ पे देख रहा है, कोई व्लॉगिंग, कोई ऐसे चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व हो, ऑनलाइन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे भी आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, ठीक है। आप लोगों के बीच में आप छाने वाले हो। अगर इतने टाइम से आप पीछे रह रहे थे, इतने टाइम से आप बिहाइंड द सीन थे, तो अब आप सरफेस में आने वाले हो। वो चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र भी होंगी आपके ऊपर। टू ऑफ कप्स, यस, इक्वल गिव एंड टेक बहुत जल्दी डिवाइन आपके साथ करेंगे, ठीक है। जो खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत ही जल्द आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। आने वाले 2 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 की एनर्जी वैसे भी काफ़ी स्पेसिफिक है, तो वो मैं चीज़ें आपको कह ही रही थी। जस्टिस, यस, आपको डिवाइन जस्टिस मिलेंगी अभी, ठीक है। डिवाइन जस्टिस आपको मिलने वाली है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके दुख दर्द का समय, जो एक साइकिल चल रहा था, वो खत्म होगा। देखिए, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मैं ये कभी आपको नहीं कहूँगी कि परमानेंटली आपके लाइफ से हर वो दुख चले जाएंगे। अरे, लाइफ इज़ कंस्टेंटली अ शिफ्टिंग साइकिल्स। लाइफ में हमेशा चीज़ें आज अच्छी है तो कल ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही वो दिन रहे, ठीक है। कल चैलेंजेस आ भी सकते हैं, लेकिन जो बुरा वक्त था आपका, जिसको आप हमेशा कोसते रहते थे कि मेरे जीवन से ये वक्त चला जाए, वो चीज़ आपका ख़त्म होने वाला है। उसके लिए डिवाइन सच में आपको जस्टिस देने वाले हैं। तो ये साल इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 11 जिसका बर्थ डेट है, वो लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगेन 2 मूलंग, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की रीडिंग 2 मूलंग के लिए ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो वो आप लोग ज़्यादा गौर कीजिए। बाकी मूलंग के लिए भी है, सेम मैसेजेस है, ठीक है, लेकिन जनरल रीडिंग है, तो मैं नहीं कह सकती कि एग्जैक्टली किसके साथ होगी। जो एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है मैं वही आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, तो यस, अपने पास की चीज़ों से मूव ऑन कीजिए, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस आपने अपने लाइफ में क्रिएट करके रखे हैं, खुद से भी, खुद की ओवर थिंकिंग से भी, उसको भी आपको हील करनी है, ठीक है। नवंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये साल ही कंप्लीटली आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ना कुछ साइकिल्स आपका एंड होगा, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स होंगे, तो हर किसी के लिए अलग अलग है, बिकॉज रीडिंग जनरल है, ठीक है। तो दिस इज़ योर मैसेजेस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट किए हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, बिकॉज अभी 13 अप्रैल तक मैंने हैवे डिस्काउंट में रखा है। एंड इवन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, आपको एक इंटरेस्टिंग ऑफर मिल रहा है। आप कोई भी अपना सवाल कर सकते हो, 1 आवर का सेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपका सवाल हो, वो मैंने एक मिनिमम ऑफर प्राइस में रखा है, जो कि सिर्फ 13 अप्रैल 2026 तक ही वैलिड है, ठीक है। तो अगर आप उससे पहले देख रहे हो तो आप इस रीडिंग का लाभ उठा सकते हो। एंड अगर आपको नॉर्मल अलग रीडिंग्स करनी है तो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।
पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है जहाँ पे आप देखिए एक दौड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक सोल जैसे कि एंटर कर रहा है एक अलग टाइमलाइन में, आपको वो दिख रही है। एंड यहाँ पे जो मूलांक है वो है 13579, ठीक है। तो इस इमेज से तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, काफ़ी एक मतलब हायर लेवल ऑफ एनर्जीज आ रहा है कि जो भी गुड न्यूज़ आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो इट्स ऑन योर वे। तो यहाँ पे देखिए एक दरवाज़ा है जहाँ पे एक सोल एंटर कर रहा है एक न्यू डायमेंशंस में, ठीक है। तो ये सबसे पहला मैसेज ही यहाँ पे ये है कि आपका सोल का अभी असेंशन हो रहा है, ठीक है। आप जो भी लोग हो, जो भी अभी इस रीडिंग से कनेक्ट किए हो, आप इस रीडिंग तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हो। दिस इज जस्ट ए कन्फर्मेशन फॉर यू, जो कन्फर्मेशन आप इवन ढूंढ भी रहे थे, ठीक है। एक न्यू साइकिल आप चाह रहे थे कि आपके लाइफ में स्टार्ट हो, बिकॉज बहुत टाइम से आप बहुत ऐसे चीज़ों से गुजर रहे थे जो काफ़ी पेनफुल है, ठीक है। एंड अब जैसे कि डिवाइन की कृपा आपके ऊपर हो रही है, तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि हम किस एनर्जी में है, हम किस डायमेंशंस में, हम अभी हमारा सोल किस डायमेंशन में है, हम क्या चीज़ को कनेक्ट करें, क्या हमारे आसपास हो रही है, हम क्यों इस परिस्थिति को फेस कर रहे हैं, ये हर कोई इजीली नहीं जानता है, ठीक है। हर किसी को ये लगता है कि मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ क्यों डिवाइन बार बार टेस्ट लेते रहता है। एंड यहीं पे जाके क्या होता है कि आप लोग हताश हो जाते हो, आपको ऐसी एनर्जी फील होती है कि नहीं, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, या किसी जन्म में शायद मैंने ही कोई गलत किया होगा। तो इस तरीके के वाइब्स काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को आते होंगे। या तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल है, ठीक है। आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों को मानते हो जो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ, ये सोल्स का अलग डिमेंशंस में ट्रैवल करना, ये वो हो सकता है। बहुत सारे लोग एस्ट्रल ट्रैवल भी किए होंगे, ठीक है, जैसे कि सोल ट्रैवल होता है, ठीक है। ये बहुत सारे डीप डीप चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे इतना अभी नहीं बता रही हूँ। मैं बस यहाँ पे आपको इतना ही चीज़ें समझा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। तो वही डिवाइन आपको सामने से मैसेज दे रहे हैं कि यू आर अट्रैक्टिंग गुड न्यूज़, ठीक है, इट्स ऑन योर वे। तो चलिए सबसे पहले आपकी करंट स्थिति देखते हैं कि आप लोग करंटली क्या स्थिति में हो, जिनके मूलांक 13579 है। 2 कार्ड खुद से गिरे हैं। पहला है एम्प्रेस, दूसरा है एस ऑफ कॉइन्स। वही मैंने किया है ना, एम्प्रेस, दैट मीन्स एक क्वीन, ठीक है, एक किंग। आप वो एनर्जी में ले सकते हो, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो। एक न्यू बर्थ, एक रीबर्थ, तो वही तो मैंने यहाँ पे इमेज से भी आपको कहा, एक न्यू डिमेंशन में शिफ्ट, एक न्यू बिगिनिंग। तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहला साइन ही है न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में अभी करंटली क्या हो रहा है, जिनके भी मूलांक 13579 है। द वर्ल्ड, यस, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। आई थिंक आप लोग फर्स्ट पाइल देख के सेकंड पाइल भी देख रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज सेम कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में यही चीज़ अभी आ रहा है इस रीडिंग को देखते हुए, जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि हम हर जगह पे हम रीडिंग्स देखते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, ऑलमोस्ट सेम मैसेजेस हमारे लिए आते हैं, लेकिन वो चीज़ कभी हमारे साथ होती नहीं है। ये मैसेज आपके दिमाग में आ रहा है। इसका मैं आपको यही आंसर करूँगी जिनके भी दिमाग में ये आ रहा है। हर चीज़ का या हर इवेंट का होने से पहले एक सही समय रहता है, राइट। समय से पहले हमें कभी कुछ भी नहीं मिलता है। एंड आपको डिवाइन तब से वो चीज़ की एनर्जी देते हैं जब वो चीज़ आपके लिए कार्य किया जा रहा है, वो चीज़ आपके लिए ब्रह्मांड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस टाइम से ही आपको वो एनर्जी, वो वाइब्स आपको दिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चीज़ आपको अभी नहीं दिख रही है, ऑफ कोर्स आपके लिए शायद वो समय नहीं आ रहा है, किसी और के लिए वो समय है, जिसके लिए किसी और को आपके सामने वो चीज़ मिल रही है एंड आपको नहीं मिल रही है। एंड यहाँ पे आप लोग हताश होते हो कि मैं तो अपने साइड से 100% देता हूँ हर चीज़ में, लेकिन फिर भी मुझे वो रिजल्ट क्यों नहीं दिखता है। वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। आई होप आई एम ट्रू। तो जिनके मन में ये चीज़ चल रही है आप बताइए, बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जीज चैनल तो हो रही है अभी। बस आज की ये रीडिंग ही कम्प्लीटली एक चैनल टॉपिक की तरह है, ठीक है। ये कोई मैरिज, कोई रिलेशनशिप की प्रिडिक्शन नहीं है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि कैरियर में मुझे बड़े लेवल का सक्सेस चाहिए, मुझे एस ऑफ कॉइन्स चाहिए जो अभी मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं इतना मेहनत कर तो रहा हूँ, इतनी मेहनत कर तो रही हूँ, क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, क्यों मैं मनी में स्टक फील कर रही हूँ, क्यों मेरे ब्लॉकेजेस ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि कोई एक ऐसे फीमेल फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इवल आई सेंड करती है, ठीक है।
वो आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई आपके कलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, बट मार्क माई वर्ड दैट इज़ अ फीमेल, ठीक है। मैं एक फीमेल की ही बात यहाँ पे कर रही हूँ। आप भले ही मेल देख रहे हो तब भी, आप फीमेल देख रहे हो तब भी, हो सकता है आपके रिलेटिव्स में से कोई हो सकते हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निगरानी देते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप अपने लाइफ में क्या कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको किस तरीके से रोका जाए, आप बिकॉज आपकी एनर्जी जो है वो एक एम्प्रेस या एक एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी उनको काफ़ी ज़्यादा, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खींच रही है, ठीक है। उनको आपसे काफ़ी अलग वाइब्स आते हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इस एम्प्रेस या एम्परर की एनर्जी में वो पर्सन नहीं चाहते कि आप जाओ, आपकी एनर्जी अच्छी हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते। एंड इवन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हो सकता है मल्टीपल लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको अपनी कैरियर ग्रोथ आपको मिले, आपकी मैरिज हो, आपकी रिलेशनशिप्स बने। तो ये सारी चीज़ों में अड़चन लगाने के लिए तो लोगों की कमी वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लाइफ में ऑलरेडी चल रही है। यानी यहाँ पे मुझे कोई फीमेल दिख रही है जो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी कोई मासी, कोई चाची, आई डोंट नो, वैसी वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपकी चीज़ें अच्छी हो। एंड डिवाइन उतना ज़्यादा ही अच्छा आपके साथ कर रहे हैं, वो भी तो चीज़ है ना। बिकॉज आप लोगों ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आप लोगों की एनर्जी एक पॉजिटिव है, एक मतलब आप एक डिवाइन सोल हो जिसकी अभी असेंशन हो रही है, जिसको डिवाइन अभी एक अलग डिमेंशन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या इस सोल के लिए डिवाइन कुछ प्रिपेयर नहीं करेंगे? डिवाइन आपको प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिवाइन आपको फुल्ली प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए वो आपको सेफली प्रोटेक्टेड वे में एक अलग डिमेंशंस में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी आपकी करंट स्थिति हो सकती है जहाँ पे लोगों की नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा हो। इवन आपके लव लाइफ, आपके कैरियर भी काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली आपका लव रिलेशनशिप, मैरिज का लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है अभी, ठीक है। लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ों के ऊपर नज़र लगा देते हैं। आपकी हो सकता है मैरिज नहीं हो रही है, आपकी एक अच्छा खासा एज हो चुका है ना, आपकी उम्र में अभी आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो एक अलग से ताना आपको मिल रहा है। इफ़ यू आर फीमेल तो आपको ये बहुत स्ट्रांगली ये आपके लिए मैसेज है कि आपको काफ़ी ज़्यादा उस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। सी द हेरोफेंट, मैंने अभी वही तो कहा कि मैरिज आपकी चीज़ों को लेके ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कोई इंटर रिलीजियन या इंटर कास्ट मैरिज के लिए सोच रहे हो, लेकिन वो भी चीज़ नहीं हो पा रही है यहाँ पे, ठीक है। उसमें भी सोसाइटियल प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है जो भी आप लोगों के लाइफ में घटित हो रही है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी ज़्यादा हो प्रेशर में अभी, आपके लाइफ में अभी इस तरीके से है ना, जैसे कि आप एक प्रेशर कुकर हो, यानी ये कभी भी फट सकता है, आप उस एनर्जी में हो अभी। बिकॉज इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी एक ओवर बर्डन, ओवर वेट वाली हो गई है जो आप खुद भी अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि मैं किस तरीके से उसको हैंडल करूँ। लेकिन साथ ही यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, एम्प्रेस है, जहाँ पे आप खुद ही डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। भले ही दुनिया तस से मस आपको करने की कोशिश करे, लेकिन उल्टा वही वो उनके ऊपर ही वो चीज़ें बैकफायर हो रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का वाइब्स आ जाएगा, जो भी लोग आपके आसपास है, जो भी कार्मिक लोग हैं, आप देखोगे जो हमेशा आपके लिए गड्ढा खोदते रहते थे, वही लोग आप देखोगे कि सारे एक एक करके उसी गड्ढे में वो लोग गिर रहे हैं। ये आप खुद देखोगे, आपके सामने ये प्रूफ डिवाइन लाने वाले हैं अभी, या तो आप करेंटली देख रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। बिकॉज आपका सोल जानता है, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ जिसके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि आपकी लाइफ में क्या घटित हो रही है, तो उसी वे से आप कनेक्ट करो। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई एक मेल एनर्जी भी है जो आपके प्रोटेक्शन शील्ड बने हुए है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं जिनकी एनर्जी आपसे कनेक्टेड हो, ये आपकी कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके कोई एल्डर हो सकते हैं जो हर टाइम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। हर टाइम आपको बैलेंस में रहने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो एक वैसी एनर्जी भी आ रही है। आपके मेंटर हो सकते हैं कोई, ठीक है। तो ये एक मुझे एनर्जी आ रही है जहाँ से आप, या तो हो सकता है वो कोई हीलर हो जिनसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको उनसे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, आप सोच रहे होंगे कि मुझे अपनी रीडिंग्स करनी चाहिए, मुझे अपनी चीज़ें करनी चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन डू, बिकॉज वो भी एक गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आपको वहाँ से भी सोल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। द सन, यस, पॉजिटिविटी तो है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट करो। ये तो चलो आपकी परिस्थिति रही, आपकी करंट स्थिति रही जो आप लोग अभी भुगत रहे हो। बिकॉज इस वाले पाइल के लोगों के लिए ना, जितना गलत आपको लग रहा है आपकी लाइफ में अभी हो रही है, उतनी गलत एक्चुअली हो नहीं रही है। वो आपका एक शिफ्ट चल रहा है जिसके लिए आपको वो चीज़ फील हो रही है कि शायद मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है।
अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग उस टाइमलाइन में है जहाँ पे आप बस एंटर करने ही वाले हो एक न्यू डिमेंशंस में। तो टिल देन आपकी एनर्जी में थोड़ी शिफ्ट आ रही है, इधर उधर हो रही है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे लाइफ में ही ये सारी चीज़ें क्यों होती है, दूसरों के लाइफ तो परफेक्ट रहते हैं, ये वो। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाह। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, काफ़ी प्रोमिनेंट है आप लोग यहाँ पे, या आप कोई एरीज लियो सेजिटेरियस लोगों से आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन्स, यस। मैरिज, सॉरी मैरिज मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को मैरिज में भी ब्लॉकेजेस आ रहे होंगे, मैंने मैरिज बोला तो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप साल भर साल आप एक ही चीज़ में अटके हुए हो, आपका जीवन जैसा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ऊपर से बहुत ज़्यादा एनजाइटी, स्ट्रेस, रोने धोने वाली एनर्जी है, इमोशनल पर्जिंग हो रही है आपको, बिकॉज जब एक अलग डिमेंशंस में सोल का शिफ्टिंग हो रहा होता है तो यस, बॉडी में तो हलचल मच जाती है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में सोचो, आई डोंट नो, अगर आप उनसे सेपरेशन में हो या आपने डाइवोर्स लिया है तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हो, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। द एम्प्रेस अगेन आया है, सो पॉजिटिव, सी। तो ये डबल कंफर्मेशन आप लोगों के लिए आ गया है कि आपके जीवन में अभी एक परिवर्तन आ रहा है जो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, जो बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव ट्रांसफर। एस ऑफ कप्स, यस, अनदर ब्लेसिंग्स। 8 ऑफ कॉइन्स, मेहनत का फल आपके लिए आ रहा है, जो मेहनत आप इतने टाइम से कर रहे थे उसका फल आपको डिवाइन दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो करीब लास्ट 8 ईयर्स से मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ में, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, या लास्ट 8 ईयर्स से हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे उथल पुथल मच गई है जिसके लिए आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें कि हो क्या रही है। कुछ लोग हो सकते हैं वेकनिंग से ही गुजर रहे हो इतने सालों से, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है कि कैसे अपने आप को हील करो, कैसे मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। तो यस, आप ऑफकोर्स गाइडेंस ले सकते हो, आप अपनी चीज़ों के लिए अच्छे से आप अपना पर्सनल गाइडेंस लो ताकि आपको निकलने में आसानी हो, ठीक है। बस बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही है, अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो जो गुड न्यूज़ आ रही है वो ये है कि मेहनत का फल आपके लिए आ रहा है, जो वेट आपने अभी तक किया उसका रिजल्ट आपको देने वाले हैं डिवाइन। कुछ लोगों के लिए कमिंग 8 डेज बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ रहा है। 8 डेज, यस, आई एम वेरी ट्रू, आई एम वेरी करेक्ट। 8 डेज में कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ये कोई कम्युनिकेशन, किसी का फ़ोन कॉल हो सकता है, अचानक किसी के तरफ से मैसेजेस हो सकता है, आपके लिए कोई बिजनेस प्रपोजल, कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मुझे ये कोई ऑनलाइन चीज़ आपसे कनेक्ट करती हुई दिख रही है, ठीक है। डायरेक्टली मैं फिजिकल मीटिंग नहीं कह रही हूँ किसी के साथ, हो सकता है ऑनलाइन आपके लिए कोई न्यू अप्रोच आ जाए, कोई न्यू प्रपोजल या किसी का फ़ोन मैसेज आ जाए आपके लिए। दूसरा जो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो है आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। जिनको मैरिज में ब्लॉकेजेस फील हो रही है उनके लिए आने वाले 4 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर मैरिज। आपकी अचानक से मैरिज फिक्स हो सकती है, एंड जो भी मैरिज आपकी फिक्स होगी वो काफ़ी ब्लिसफुल मैरिज होगी, जो आपकी कोई डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ होगी। आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोल कनेक्शन, आपके हायर सोल कनेक्शंस होंगे। कोई ऐसा मैरिज जिसके लिए हो सकता है लोग नहीं मान रहे थे, या कोई इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज होने वाली है कुछ लोगों की, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड वे में होगी। अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लॉकेजेस खुलेंगे। थर्ड है, जिनको कैरियर में इश्यूज हो रहे थे उनको, और हो सकता है थोड़े महीने आपको थोड़े कन्फ्यूजन रहे, जैसे कि टिल जुलाई हो सकता। टिल जुलाई में आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप अपने बिजनेस या जॉब में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। वरना अगर आप बिना कंसर्न किए आप कोई एक्शन ले लेते हो तो वो आपके लिए थोड़ा ब्लॉकेजेस और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे आपका सोल का असेंशन हो रहा है, तो उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो वो अगेंस्ट यूनिवर्स लॉ होगा, ठीक है। तो अभी आप जैसे परिस्थिति में हो, आप अभी जो भी कर रहे हो बस उसमें शुक्र कीजिए डिवाइन के सामने कि आप जो भी दे रहे हो मेरे लिए बेस्ट दे रहे हो, ना आगे जो दोगे वो भी बेस्ट होगा मेरे लिए। बस उस चीज़ से आप ग्रेटफुल रहिए अभी, ठीक है। अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको कोई जॉब चेंज या कोई अलग न्यू काम आपको भी स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना है। टिल जुलाई तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है जुलाई में आपका कोई न्यू शिफ्ट आता है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आई डोंट नो।
तो जो भी है आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है, आपको कुछ एंजाइटी होती है, ठीक है, हैवीनेस होती होंगी, या आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई, आप रात को सो रहे हो और आपको कहीं पे जैसे कि कोई चाकू मार रहा है आपको, आपको बॉडी में ऐसे सेंसेशंस फील हो सकते हैं, या तो कोई जैसे कि सुई कहीं पे चुभ रही है, जो कि निडल होता है वो चुभ रहा है कहीं पे, तो वैसी चीज़ें आपको हो सकता है, बार बार वाइब्स आती है। तो अगर ऐसा कोई चीज़ आती है तो आपको एक बार चेक करने की ज़रूरत है, हो सकता है कोई इवल आई, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर हो, ठीक है। बिकॉज ये ओके, सी द हाई प्रिस्टस भी आ गया, तो ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है। जैसे कि मैंने कोई लेडी की जिक्र किया भी था स्टार्टिंग में, तो यस वो एक मैसेज है कि किसी की तो इवल आई है आपके ऊपर, ठीक है। हो सकता है वही पर्सन कोई स्पेल या ब्लैक मैजिक भी कर रहे होंगे आपके ऊपर, तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। मैं डायरेक्टली ब्लैक मैजिक तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन इवल आई है तो अपना इवल आई को उतारिए, ठीक है। लोगों के जितना हो सके देखिए, अगर आप लोगों का काम ऐसा है जहाँ पे आपको हर दिन नए नए लोगों से मिलना होता है, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि आप अपना ऑरा लॉक करो। आप 7 चक्रा मेडिटेशन रोज़ करो, अपना ऑरा लॉक आप रेगुलर रखना, ठीक है। ऑरा लॉक आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो आप कैसे करोगे, यूट्यूब में वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको पर्सनली हेल्प लेना है तो उसके लिए आप अपना कोई भी एक आप कंसल्टेशंस ले सकते हो, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें मुझे बताओगे और उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कस्टमाइज़ करके अपनी चीज़ें कर सकते हो, जस्ट फॉर गाइडेंस, तो वही मैं बता रही हूँ। दूसरी बात, अगर आपको वैसा नहीं करना है तो ऑरा लॉक के बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो जैसे भी हो आप अपना ऑरा लॉक करो, ठीक है। वो ज़रूरी है आपके लिए। एंड हर दिन अपने ऑरा को क्लियर रखिए, सॉल्ट बाथ लीजिए रेगुलर, एक्सेप्ट थर्सडे, रेगुलर आप सॉल्ट बाथ लीजिए। थोड़ा सा आप नमक ले लीजिए, पूरा आपको चम्मच भर के लेने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बस थोड़ा सा आप ले लीजिए, एक चुटकी से थोड़ा ज़्यादा नमक आप नहाने के पानी में मिक्स करो, उसको आप यूज़ कीजिए। हेयर पे यूज़ मत कीजिएगा, बॉडी पे आप यूज़ कीजिए, उससे आपकी ऑरा क्लियर होगी, निगेटिविटी क्लियर होगी। हर दिन वो चीज़ आप कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर रेगुलर बेसिस पे जाते हो ना, अगर नहीं जाते हो, आप घर पे ही रहते हो, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा लोगों के सामने ना आओ, ठीक है। बिकॉज लोगों की इवल आय आपके ऊपर बहुत जल्दी लगती है, ये मैसेज आपके ऊपर है। बिकॉज आप देखिए, एक डिवाइन सोल हो, तो आपकी अभी एसेंशन हो रही है, तो इस टाइम आपकी तरफ वैसे भी कार्मिक लोग, कार्मिक चीज़ें अट्रैक्ट होंगी ही होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को आपको एनर्जी देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ। मुझे गर्दन में दर्द होने लगे आप लोग की रीडिंग करते करते, हो सकता है कुछ लोगों को राइट साइड गर्दन में दर्द हो रहा होगा इस वक्त, तो वो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। तो यस, अपनी एनर्जी को थोड़ा क्लियर कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं, दोज हु आर फेमिनाइन, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो यस, आपका ऑरा यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है और वाइब्रेंट हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका वेट मैनेज हो रहा है। अगर आपको वेट बहुत ज़्यादा था ना, आप उसको कम करने में लगे हुए थे, तो यस, आपका वेट यहाँ पे मैनेज होने वाला है, ठीक है। आप जैसे अपने आप को आप ढलना चाहते थे जिस एनर्जी में, आप उसी में अपने आप को आप ढाल रहे हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में ट्रैवलिंग हो सकती है कुछ लोगों को कमिंग 2 वीक्स में, ठीक है। अचानक से आपका ट्रैवल का प्लान बन सकता है, तो ज़रूर कीजिए, वो ट्रैवल आपके लिए बेस्ट होगा, आपके लिए कोई लाइफ लेसन्स होगा वहाँ पे, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन्स आया है, पेशेंस रखिए, उसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है। बैलेंस रखिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ से ये मुसीबतें खत्म हो रही है, इसका एंडिंग हो रहा है, ठीक है। डिवाइन आपको इस दलदल से निकल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 हाथ है जो कि हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी एनर्जी आप समझ सकते हो कि आप इतने टाइम से डिवाइन से हेल्प मांग रहे थे कि डिवाइन मुझे हेल्प करो, मुझे इस दलदल से निकालो, तो वहाँ से डिवाइन आपको निकाल रहे हैं ना, आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स दे रहे हैं, आपको सक्सेस दे रहे हैं, विक्ट्री दे रहे हैं, नेम फेम पॉपुलैरिटी आपको दे रहे हैं। एंड अभी ये जो एसेंशन का आपका समय चल रहा है ना, इसके बाद आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पे देख पाओगे, ठीक है। क्या गुड न्यूज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। ओके, द सेल्फ, आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ोगे। सी यहाँ पे आपको हो सकता है रेनबो दिख सकता है इन दिनों, ठीक है। आपको रेनबो दिख सकता है, या ऐसे भी 7 कलर्स आपको दिख सकते हैं। 7 चक्रास भी हमारे हैं, तो इसके लिए आपको 7 चक्रा को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। द वन, यू विल बी द वन, आप एक लाइट की तरह यहाँ पे शाइन करने वाले हो, ठीक है। देखिए आसपास कितने सारे अंधकार हैं, आपका ही लाइट है जो डिवाइन लाइट है जो शाइन कर रहा है, तो आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रहा है। आप ऐसे सबनिमिनल्स सुन सकते हो, जो सबनिमिनल्स आप लोगों को हेल्प करे लाइट बॉडी एक्टिवेशन करने के लिए, अपने सोल से कनेक्ट होने के लिए। आप लाइट लैंग्वेज मेडिटेशंस भी सुन सकते हो, फ्रिक्वेंसीज होते हैं लाइट लैंग्वेज,
तो वो आप यूट्यूब में सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। अगर आप कनेक्शन फील करते हो तो आप सुन सकते हो, उससे भी आपकी सोल की हीलिंग होगी। सोल के लैंग्वेजेस है जो आप समझोगे, ठीक है। तो वैसी चीज़ों से भी आप हेल्प ले सकते हो, जैसे भी हो आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। 30 किसी का एज हो सकता है अभी। द पिलग्रिम, सी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस प्लेसेस में विजिट करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रैवल होने वाला है। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में लेके जाएंगी, मंदिर हो, दरगाह हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, आप जहाँ पे भी कनेक्ट करते हो आप जाओगे। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस में भी आप जाओ, डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा रहा है, ठीक है। तो वो भी आपका एक सोल के ग्रोथ के लिए ही है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए हार्ट का कार्ड है, तो अभी आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, अपने हार्ट को हील कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो यस आपको वो स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो इसके लिए थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे एनर्जी में, लेकिन वो पॉजिटिव वे में रहेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए वो लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। द माइजर, मैंने कहा है ना, कुछ लोगों की गंदी नज़र है आपके ऊपर से। यहाँ पे इस लेडी का नज़र देखिए, कितनी बुरी तरीके का नज़र है। तो आपको कोई नज़र दोष या ऐसा कुछ लगा है तो यस, अपने आपके पैसे के ऊपर लोगों की नज़र मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो आप अपना इवल आए, अपनी मनी के ऊपर जो भी निगेटिव एनर्जीज है उससे आप कॉर्ड्स कट ज़रूर कीजिए, ठीक है। बिकॉज आपके मनी में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसमें लोगों की नज़र मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो आप कॉर्ड्स कटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो मनी के लिए, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो मनी के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी। इस तरीके से आप सोच के आप फ्रिक्वेंसी दे सकते हो मनी को रेगुलर बेसिस पे। 108 बार रेगुलर किया कीजिए, ठीक है। एंड जितना हो सके मनी को लेके पॉजिटिव रहिए कि आप हर दिन मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड जो भी नज़र वगैरह है उन सबको थोड़ा उतारिए, ठीक है। जिस तरीके से भी आप नज़र उतारते हो वैसे उतारिए। द रिबल, आप कोई चेन को ब्रेक करने वाले हो, ठीक है। कोई सोसाइटियल प्रेशर हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप बदलोगे, ठीक है। बिकॉज आपका जन्म ही हुआ है, आपका पर्पस आप कह सकते हो, जहाँ पे आपको चीज़ों को बदलने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। अभी ये चीज़ ऑफकोर्स आपकी अकेले की नहीं है, ठीक है। आपका कम्युनिटी, आपका ग्रुप होगा यहाँ पे, आपका सोल मिशन, सोल पर्पस के लिए जो भी सोल लेवल के सोल फैमिली आपके हैं वो आपसे जुड़ेंगे आने वाले टाइम में। तो आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो आने वाले 4 साल में आप एक ऐसे लेवल पे होंगे जहाँ जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है। लेटिंग गो, अभी जो भी चीज़ें हो रही है उसको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज जो हो रहा है आपके लिए बेस्ट हो रहा है एंड डिवाइन आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स आगे देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, लोगों की बुरी नज़र से आपको बचना है। बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें पब्लिक मत कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों को मत दिखाइए, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में ही ज़्यादातर ये चीज़ें होती है कि एक दूसरे के बारे में पता लग ही जाता है। तो अपने बारे में हर वो चीज़ आपको हर किसी के सामने एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को अपने तक रखिए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कब तक ये चीज़ें होंगी आपके साथ? ये चीज़ें बहुत ही जल्द आपके लिए हो रही है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत ही जल्द। एंड मैंने 4 महीने भी कहा भी है कुछ लोगों के लिए, कमिंग 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, 4 महीने में कुछ लोगों की मैरिज के लिए चीज़ें हो सकती है। तो गेट रेडी गाइस, जिनको मैरिज करनी है। एंड सी, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, यस, आप हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। एक लायन को टेम करने की एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन आप उस एनर्जी को समझिए। कुछ लोगों के लिए अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट है, तब तक आपको ये चीज़ मिल जाएंगी जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। जो भी सक्सेस आपके लिए आ रहे, गुड न्यूज़ आपके लिए आ रहे, कुछ लोगों के लिए ये 10 वीक्स में आपको मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप रीलोकेट करोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीलोकेशन आ रहा है, लेकिन जो भी रीलोकेशन, जो भी आपको स्टेप्स लेनी है उससे पहले आप अपना प्रॉपर एनर्जी चेक कीजिएगा, उसके बाद ही आप एक्शंस लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि आप ओवरबर्डन हो रहे हो, तो अपने सर से बोझ को उतारिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपने उसको बखूबी निभाया है। अभी ये समय आ गया है कि आप अपने बारे में सोचो। तो ये बहुत बड़ी एनर्जी आपको डिवाइन दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ रहे हैं जो आपके काउंटर पार्ट होंगे, जो आपके फेमिनाइन हो सकते हैं, आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं, या हो सकता है आप कोई जर्नी पे हो जिसका पता आपको चले।
तो यस, आपके जीवन से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थर्ड पार्टी दूर हो रहा है, ठीक है। ट्री ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगे, ठीक है। आप हो सकता है 2 से 3 पार्टनर्स को आप डेट करो, या कोई ऐसी एनर्जी होंगी जहाँ बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आप उन्हीं को चूज़ करोगे जिनसे आपकी एनर्जी मैच होती है, ठीक है। एंड हर किसी को अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। हर किसी के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड मत कीजिए, बिकॉज कुछ लोग आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए आ रहे हैं। स्पेशली आपको थोड़ा फीमेल्स से बच के रहना है, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग आपके हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई ऐसे आपके फैमिली में भी हो सकते हैं जो आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करे। ये सिर्फ मैं रिलेशनशिप में नहीं कह रही हूँ, कोई भी काम आपसे निकालने के लिए आपके सामने शुगर कोटिंग कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, आपको काफ़ी ऊपर उठा देंगे, फिर उसके बाद आपको होता है ना पैर में चढ़ा दिया, फिर उसके बाद उसको उसके ब्रांचेस को कट कर दिया, बिल्कुल वही काम करने वाले, आपको डिच करने वाले। तो ये चीज़ ध्यान में रख के काम कीजिए, ठीक है। बिकॉज आपसे एडवांटेज मिल रही है लोगों को, तो इसलिए वो एनर्जी आप अपने अंदर ये आप बहुत अच्छे से समझोगे। नेक्टर जो कि फूलों से तितलियाँ या बाकी बर्ड्स वगैरह लेते हैं, जो मिठास, जो नेक्टर होता है, जो रस होता है, वो लेते हैं। तो यू आर द नेक्टर, आप वो रस हो जिसके ऊपर हर वो तितली आके बैठेंगे, राइट। तो आपको वही बोला जा रहा है कि यू हैव टू मेंटेन योर प्रायोरिटी, ठीक है। हर किसी को अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको डिवाइन बार बार सिखा रहा है, ठीक है। बिकॉज आपके लिए आप सिर्फ एक ही चीज़ से अपने ब्रिज को जोड़ो, वो है डिवाइन। ये डिवाइन का हाथ है जिसके साथ आप अपना कनेक्शन बिल्ड करो, तभी जाके आपको हर सवाल के आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई है, आप अट्रैक्ट किए हो इस रीडिंग से। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप बिफोर 13 अप्रैल 2026 आप मुझे कनेक्ट करते हो तो आपको फुल लाइफ की आप प्रेडिक्शन ले सकते हो, जो कि 1 आवर सेशन होगा ऑन फोन कॉल। जो ऑफर मैंने अभी दिया है तो वो भी काफ़ी मिनिमम एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने यहाँ पे रखा है। एवरीवन कैन टेक दैट, ठीक है। लेकिन उसमें ऑफ कोर्स आप ये भी देखो कि उसमें आपको पूरे क्वेश्चंस जानने को मिलेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। 1 आवर तक हम जितना कवर कर सकते हैं हम करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।